अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस उम्मत के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। इस हवाले से एक वाक़या आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को, अरफा समझते हैं, ये हज देखते हैं आप, जिस दिन हज होता है, उधर सऊदी अरब में 9 ज़िलहज्जा होती है, इधर 8 होती है, तो वो अरफा करना कहलाता है। अरफा की शाम को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। और ये जो हज का दिन होता है, ये अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा है। अल्लाह ताला बड़े लोगों को माफ करते हैं, बल्कि अपने फरिश्तों में अल्लाह ताला इंसानों की तारीफ करते हैं कि देखो यही वो आदम की औलाद है ना। फरिश्तों को अल्लाह कहते हैं जिनके बारे में तुम ये कहते थे कि ये कत्लो गारत करेंगे, लड़ेंगे, देखो आज लाखों की तादाद में मैदान अरफात में इकट्ठे उधर होते हैं हज करने के लिए। मैदान अरफात में एक ही लिबास होता है, घर बार इलाका सब कुछ छोड़ छाड़ के मैदान अरफात में क्या हाजी पढ़ते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये कलिमात जब पढ़ते हैं तो अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला बड़े लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं, जन्नत में दाखिल करते हैं। और देखें इस अहम मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को ये दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह। और साथ ये भी दुआ की कि अगर किसी ने कोई किसी पर ज्यादती की है तो ज्यादती करने वाले, जुल्म करने वाले को भी बख्श दे। ये दुआ थोड़ी देर के लिए पेंडिंग हो गई, बाकी सारी दुआ बिनवान कबूल हो गई। फिर आपने इस दुआ में ये अर्ज की कि या अल्लाह जिस पर जुल्म होगा, जो मजलूम होगा, उसे अपनी तरफ से सजा दे देना। और जिसने कोई ज्यादती जुल्म किया होगा उसको जो है ना अपनी तरफ से मजलूम को सजा दे के उसको माफी दे दे, यानी उसकी नेकियां उसके पलड़े में ना जाए। ये आपने बार बार दुआ की सुबह के लिए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रात गुजर गई ना तो फिर अल्लाह ताला ने